रहा हूँ। जानती हूँ, मैंने कहा था कोशिश करोगे तो कर सकते हो। बात तो सही है। हाँ तुम सही कह रही हो। मुझे पता है कि मैं इससे काफी टाइम से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम लोगों को खाना मिले। किस लिए? और किस तरह की ट्रेनिंग के लिए तुमने सोचा है गोकू? हम एक दिन में ये सब हार्वेस्ट करने वाले हैं। मजा आएगा, है ना? ये ट्रेनिंग नहीं है गोकू, ये सिर्फ काम है। ये भी काउंट होता है। पहले जब क्रिलिन और मैं मास्टर रोशी के वहाँ ट्रेनिंग करते थे तो साथ साथ खेती भी हो जाती थी। हमें दूर दूर तक दूध डिलीवर करने के लिए भेजते थे। हाथों से खेत की खुदाई की है, भी तो हम इतने स्ट्रांग हो। सब काम के बहाने एक तरह की ट्रेनिंग ही है। बात तो सही है। या फिर ट्रेनिंग के बहाने फ्री की मजदूरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसे क्या कहते हो, बिना तुम्हारी हेल्प के ये काम नहीं हो सकता। यकीन मानो बहुत मजा आएगा। खैर लगता है अब सिर्फ मैं और तुम हो। एक मिनट, मैंने इस तरह के किसी काम के लिए हाँ नहीं कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें कैसे फंस गया? वैसे मुझे कहना पड़ेगा बहुत असरदार है। मेरे लेग्स, बैक, शोल्डर्स और आर्म्स की बहुत अच्छी वर्कआउट हो गई। नॉट बैड पिगलो, ये तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैं हैरान हूँ कि गोकू को ये सब अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बुल्मा के यहाँ गया था तो उसने बताया कि वेजिटा लॉर्ड वीरस के यहाँ फिर से ट्रेनिंग करने गया है। मुझे लगा कि गोकू भी वहाँ ट्रेनिंग करना चाहेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर तुम इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो एक दिन और लग जाएगा बिना मुझे एक बार भी हिट किए हुए। गजब बेइज्जती है। हाय लॉर्ड वीरस, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तुम खाली हाथ नहीं आए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये लीजिए। ये खाने लायक है ना? मैंने 1 मिनट पहले ही इसे तोड़ा है। मेरे ख्याल से इसे ही फार्म 2 टेबल कहते हैं माय लॉर्ड। हाँ, हल्की सी मिठास है, बढ़िया। हालांकि अपने यूनिवर्स के ग्रेट डिस्ट्रॉयर के लिए छोटा सा तोहफा लेकर जाना अच्छा लगता है कि 5 मिनट का टॉर्चर बीत गया, अब हम अपना इनाम ले सकते हैं। इसके लिए शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है लॉर्ड वीरस? इसकी रिचनेस तो डिवाइन है। तुम्हें कम से कम थोड़ा सा रामन तो लाना चाहिए था कैकरॉट। सॉरी, मेरा अचानक आना हुआ। कि अगर आपको नहीं चाहिए तो अगली बार जब मैं ज़ेनो से मिलूंगा उन्हें दे दूंगा। उसका नाम लेना जरूरी था क्या? आप उनके बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं लॉर्ड वीरस? ग्रैंड ज़ेनो से डर नहीं लगने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सभी गॉड्स में कोई भी उनके ऊपर नहीं है। बात तो सही है। सेंस की एक बुरी आदत है, हर किसी को सिर्फ उसके पावर और फिजिकल कैपेबिलिटीज से आंकते हो। वो बिना किसी डाउट के शक्तिशाली तो है, तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रैंड ज़ेनो पलक झपकते ही जिसे चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर उनका दिल किया तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है? अरे हाँ, हमारे पास 12 की जगह 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे। बस हवा निकल गई। उन्होंने दूसरे 6 यूनिवर्स को खत्म कर दिया। हाँ, और उन्हें भड़कने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए कि जब तुम उनसे बात कर रहे थे तो हम नर्वस क्यों थे। अब तो समझ आ गया ना कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। अगर वो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो टूर्नामेंट कैसे होगा? 12 यूनिवर्सेस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स से रिंग में मिलना, इमेजिन कर सकते हो? हाय हाय, इतना सुकून। इतना सब कुछ होगा, मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। ये बहुत अच्छा था चीची। तुमने इतनी जल्दी खा भी लिया, लेकिन तुम तो कम से कम इससे दुगना खाते हो गोकू। तबीयत तो ठीक है ना? भूख नहीं है शायद। देखो कहीं फीवर तो नहीं है और तुम फिर से घोस्ट तो नहीं बन गए। तो मुझे पता चलता चीची, मेरे साथ पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन तुम खाने के लिए मना कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। शॉपिंग के लिए थैंक्स। हाँ, ये क्या? मैं मुड़ क्यों नहीं पा रहा? इस तरफ जाओ। बाल बाल बच्चा। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कभी भी कंट्रोल नहीं खोते। अरे हाँ, तुम किंग काय से क्यों नहीं पूछते? कोई बात नहीं चीची। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके पक्का? ये तो किंग का। मैं यहाँ जानबूझकर
काय नहीं हो। तुमने एकदम सही कहा। ये तो कोई बड़ी गड़बड़ है, जितना सोचा था उससे भी बड़ी। आपको लगता है कुछ सीरियस है? आपको लगता है कुछ सीरियस है क्या? तुम मुझे बहरा करना चाहते हो क्या? देख रहा था आप सुन पाते हैं कि नहीं। लगता है डिलेड ऑनसेट एनर्जी डिसऑर्डर है, यानी एनर्जी को अलग तरह से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। आयोकेन टेक्निक। बस थोड़ा सा आराम करोगे और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा? 1 घंटा या 1 दिन? ये बताना मुश्किल है। तुमने कायोकेन का ही रिस्क नहीं लिया है। तुम अपने एडवांटेज के लिए खुद को फ्यूचर में ले जा रहे थे। उस लिमिट तक जाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है गोकू। माइंड और बॉडी का कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, हमारे अंदर ताकत नहीं रह जाएगी। बस अपनी जमीन पर खेती करो। ऐसा मत कहिए। तुम्हें इस तरह डरा कर मुझे वाकई बहुत मजा आ रहा है। आपको मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ये हेलो देख रहे हो? आई विश कोको ठीक हो। ओके, बहुत हुआ रोना धोना। मुझे स्ट्रांग होकर उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। जैसे ही पूरा खाना ना खा लेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब एनर्जी पर कंट्रोल ना हो तो उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये गुस्से में है। मैं घर आ गया हूँ। सच में आप शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं डैड। आप ठीक तो है ना? हाँ, ऑफ कोर्स आप रह सकते हैं जब तक चाहे आप रहिए डैड। ठीक है गोहान, तुम अपना काम ठीक से करो। वाओ, 7th यूनिवर्स का पहला सेयन होगा जो एक इज्जतदार जॉब करता है। हे, तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ। तुम संभाल लोगी? बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कुछ काम है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं कर लूंगी। उनको बची हुई टूना और टोफू का हॉट केक पसंद है, जिसमें कटे हुए गाजर, प्याज। जी सर। और अगर रात को रोती है तो लोरी गाना। तुम सच में लोरी गाते हो? सिर्फ मेरे पास ही वो नहीं रोती है, तो अगर तुम इसे चुप नहीं करवा सको। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? बाय पिकलो। मैंने बिना मेहनत किए पूरा दिन बिता दिया है। अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? अगर मुझे अभी तुमसे लड़ना पड़े तो शायद मैं हार जाऊंगा। इतना बुरा हाल है? अचानक मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ पिकलो। ग्रैंडपा बन गया हो गोकू। ओ, तुम्हें वो स्टार्स पसंद है पैन? मैं आपके लिए पार्सल लाया हूँ। अरे मैं जरा बिजी हूँ, अगर बुरा ना मानो क्या तुम इसे ऊपर ले आओगे? आपका धन्यवाद कि आपने शिपिंग के लिए हमें चुना। क्या तुम इसे 1 सेकंड के लिए पकड़ोगी प्लीज? चिंता मत करो, वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, लग रहा है मुझे ये करना पड़ेगा। बहुत मजा आया है ना? मेरे ख्याल से हमें अगली बार और आगे तक जाना चाहिए। ये तो मोनाका का स्पेस ट्रक है। बैंगलोर पूरा कूड़ा छोड़ दिया है। बहुत लापरवाह है। बात तो सही है। वो तो यहाँ भी नहीं है। तो क्या है? मोनाका अपने स्पेस ट्रक के टूटने पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। ये क्या? हे! अब थोड़ी ठंड लगने लगी है। मुझे लगा था हम अंदर ही मर जाएंगे। अगर ये पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए और गर्म कर दूंगा। हम प्लेनेट पॉटोफू पर हैं। प्लेनेट पॉटोफू? ओह, ये तो मोनाका है। मेरे पास ये स्पेशल मार्शल आर्ट्स मंथली मैगजीन है जो तुमने ऑर्डर की। स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है, हम ऐसे 100 लोगों को भगा सकते हैं। तुम्हें वो कहाँ मिला? तो वो हम पर छोड़ दीजिए। तुम रेडी हो गोटेन? माफ कर देना दोस्तों। खोलो इसे। तो ये है सुपर ह्यूमन वाटर। क्या जंक्स और गोटेन मोनाका के जहाज में बंद होकर चले गए? यही तो होता है जब तुम ये सब कचरा ऑर्डर करती हो। तो तुम्हें लगता है बच्चे मेरी वजह से वहाँ फंसे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम मेरी बातों को तोड़ मरोड़ रही हो। तुम्हारे कहने का तो वही मतलब था ना कि
बीच आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। क्या तुम ट्रांसफर कोटेन को वापस ले आओगे? ठीक है, मुझे बस उन जंगली बच्चों को वापस लाना है ना। तुम भी साथ जा रहे हो ना? क्या कहा ओके, एक बार और करता हूँ। अब बहुत हो गया। तुम्हारा डिलेड ऑनसेट एनर्जी डिसऑर्डर अब ठीक हो गया है। वीस कहीं गया है और मुझे वहाँ जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। सरेंडर कर दो। अभी नहीं, घर चलकर बाद में बात करेंगे। ये तो ग्रिल है। वेजिटा, उनके नजदीक मत जाना, ये सेफ नहीं होगा। अब भी वक्त है, भागना शुरू करो। वाह रे वाह मेरे पर्पल बदमाश। लगता है तुम अकेले ही यहाँ बचे हो। ये डैड आपके पीछे। कैसे? ये क्या? ये क्या है? अब बताओगे कौन हो तुम और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? मेरे अंदर तुम्हारे सारे पावर्स और एनर्जी भी आ गए हैं। तुम एक पुराने शेल के अलावा कुछ नहीं। मेरे पास तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए टाइम नहीं है और अब तुम जाओगे जहन्नुम में। अरे नहीं, तुम ऐसा मेरे साथ करना चाहते हो? टू बैड। मानो या ना मानो, अब मैं ही असली वेजिटा हूँ। बात तो सही है। तुम कुछ नहीं हो। आप सच कह रहे हैं आप। अब इन बाकी के चारों ह्यूमनाइट्स की एनर्जी भी ले लो। ये ट्रंक्स है। नहीं, रुको। ट्रंक्स जाओ। गोल्डन। अरे कहाँ गए वो सब? बाल बाल बचा। मैंने इन लोगों की जान बचाई और ये लोग मुझे छोड़कर चले गए। चलो, वक्त है इस धोखेबाज के बारे में जानने का। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर वो लुटेरे आ गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया, राइट? राइट। और अब बाकी भी। और फिर एक बार इस सुपर ह्यूमन वाटर को सील करना होगा। इस तरह के दाव हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वो धोखेबाज मेरे जैसा दिखता ही नहीं, बल्कि उसके पास मेरी सारी पावर्स भी है। तुम सही कह रहे हो। ये है कि मेरे साथ साथ इस यूनिवर्स में अब एक बुरा वेजिटा भी आ गया है। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि मेरा डुप्लीकेट किसी और की उंगलियों पर नाच रहा है। इसके असर को रिवर्स करने के लिए हमें डुप्लीकेट को खत्म करना होगा। और उसे हराना उतना ही मुश्किल है जितना कि मुझे। हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। मैं सच में एक बहादुर बेटे को बड़ा कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं तो तैयार। ये दोनों एक हो गए। लिक्विड पोनी। अब तुम और पावर नहीं ले सकते। कोडेक्स आ गए हैं यहाँ फिर रोकने के लिए। अपने गॉड को याद करना तुम तो ये लो मिरेकल पंच। मैं दिखाता हूँ असली अटैक कैसा होता है। मोनाका। मुझे ये पावर चाहिए। टाइम बर्बाद मत करो, उसे जल्द से जल्द खत्म करो। तुम हमारे पास अटैक का सामना नहीं कर सकते। इतना भी स्पेशल नहीं। और भी है। प्लीज। सिर दर्द है, ये तो दुखेगा ही। तुम्हें लगता है ये मुझे रोक लेगा? थैंक्स यहाँ है। नहीं हरा सकता।
वाला मैं नहीं हूँ। यहाँ तो दो वेजिटा है, असली वाला कौन है? क्या कोई मुझे बताएगा कि ये तुम्हें मेरे जितनी ही टक्कर देने वाला है। इस पर्पल कलर वाले को हराना है, राइट? इस बंदे की पावर अमेजिंग है। ये मुकाबला आमने सामने का होगा कैकरॉट। पुरानी दुश्मनी भूल कर इसकी पावर लेकर इसे भी हमारा हिस्सा बना लो। अगर तुमने मेरी फाइट के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किसी मैन या वाटर से ऑर्डर नहीं लेता। मुझे जवाब दो। यकीन नहीं होता। अब हम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हमें देख रहा है। ऑफिशियली इस नकली वेजिटा को हरा। जल्दी गोकू, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या तुम तैयार हो? आ जाओ। तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझे हरा दोगे? अगर किसी को चोट लग गई तो मुझे मत कहना। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है क्या कि तुम क्या कर रहे हो? के बाद अगर मेरे जैसा बनना ही चाहते हो तो कम से कम अटैक लेना तो सीखो। मेरे ख्याल से वेजिटा टूर्नामेंट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। सही पकड़े हैं। तुम्हें क्या लग रहा था वो सिर्फ तुम हो जो ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट कर रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे रास्ते से हटो। अब तुम एक खोखले शेल के अलावा कुछ नहीं हो और चुपचाप बैठकर हमारी लड़ाई देखो। मुंह बंद रखो। इन मेरा डुप्लीकेट बनकर अगर ये तुमसे हार जाता है तो मैं जीते जी मर ही जाऊंगा। मर्द बनो, इसे दिखा दो एक सेन प्रिंस क्या होता है। मैं अच्छे से लड़ना होगा और अपने आप को मेरी इस घटिया कॉपी से हारने मत देना। आखिर ये किसकी तरफ है? वेजिटा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं भी सोच रहा था तुम ये कब करने वाले हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है कि अब मैं वेजिटा हूँ। लगता है वो अब किसी भी टाइम मर सकता है। मरने से पहले वो तुम्हें मुझसे हारते हुए देख लेगा। अपने मुंह में रख लो तुरंत। शायद इससे तुम्हें थोड़ा और टाइम मिल सकता है। वेजिटा, हर हाल में तुम्हें हराकर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। वाह, बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ। बताइए, ये अजीब बात है कि आधे चांसेस है तुम मुझे हरा दोगे। लेकिन अफसोस ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। हाँ, ये बहुत बुरा है फेक वेजिटा। सोचो अगर मैं जीत गया तो कम से कम मेरे पास तो असली वेजिटा रह जाएगा। मैं क्यों नहीं वहाँ कैकरॉट से फाइट कर पा रहा हूँ? ये नहीं, ये मेरा हक है। डैड, आपकी एनर्जी। थैंक गॉड हमने टाइम पर कर दिया। मेरी बॉडी फिर पहले जैसी हो गई। थैंक यू मोनाका। तो मोनाका ने फाइनली सुपर ह्यूमन वाटर को हराया। फिर भी मैं जीत के बहुत करीब था। वेजिटा को पक्का हरा देता। क्या कहा तुमने? इस पैसिफायर को तो बहुत छोटे बच्चे यूज करते हैं ना। मुझे तुम मजाक कर रहे हो? पैसिफायर इसलिए होता है। अबे साले। अगर हम हारे तो पूरे तीसरे यूनिवर्स के साथ हम खत्म हो जाएंगे। पाडोस, अगर हम घर चले जाते हैं तो हम नहीं हारेंगे ना। अगर हमने ग्रैंड जीनो की बात नहीं मानी तो हमारा खात्मा तो पक्का है।
तो तुम हो बगामो, सही कहा ना? मैं किसी लो लेवल इंसान से ऑर्डर नहीं लेता। ऊपर रहने वाले देवताओं, मेरी बात सुनो। ग्रैंड मिनिस्टर ने बताया है हमारा यूनिवर्स सबसे लोअर लेवल के इंसानों का घर है। इस आदमी का लेवल हमारे किसी भी भाई के लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है। एक सेकंड, तुम्हारा मतलब मैं? हम यूनिवर्सल तबाही का सामना ही नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत ही मतलबी और दुष्ट इंसान है। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हमारी बेवकूफी ने ही पूरे कॉस्मोस को खतरे में डाल दिया है। ग्रेट ओमनी किंग, इस जोकर को हराने के बाद टोटल डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को रद्द कर दें। क्या बात है मेरा बच्चे। ये लोगों को बता रहा है कि इस टूर्नामेंट का मेन विलन गोकू है। इस तरह साफ तौर पर गोकू के खिलाफ लोगों की भावना बढ़ेगी, और वो भी बहुत ही असरदार तरीके से। जब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो जब पूरा कॉस्मोस तुम्हारे खिलाफ हो चुका है? अगर सब लोग मेरे खिलाफ भी हो जाए तो ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा। ओके बरगामो, चलो बात करते हैं। जी सर। तुमने जो कहा वो हमें अच्छा लगा। हिज मैजेस्टी ओमनी किंग्स ने बरगामो की बात मान ली है। रुको, क्या कहा? ठीक है, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे अंदाजा है क्या हो रहा है? गोकू अपनी लड़ाई को एंजॉय करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो आप क्या कहते हैं? पहले इसे फुल पावर के साथ लड़ते देख लो। सिनो एक्सपो का तीसरा मैच शुरू होता है। काफी करीबी मामला था। बहुत गलत है, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मारो मुझे। वो चाहते हैं उस पर अटैक हो। जब गोकू सामने हो तो ये आइडिया बहुत ही बुरा है। बात तो सही है। ये क्या? ये तो बड़ा होता जा रहा है। की पावर यूज करना कोई अनोखी बात नहीं है। पर अटैक करते रहो, उसे और मजबूत बना रहे हो। जरा रुको, वो हंस रहा है। बस यहाँ लाइन खत्म होती है गोकू। अब कहाँ उड़ गया वो? जितने बड़े होते जाओगे तुम्हारे कमजोर पॉइंट्स उतने ही मिलते जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने बड़े हो सकते हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को उस भेड़िए को मारना चाहिए। मैं सेंस की ऐसी लड़ाई से थक गया हूँ। बस तुम इतने ही बड़े हो सकते हो क्या? क्या ये सच में हो सकता है? अरे इसकी पावर तो एक देवता के बराबर है। भी इतना ही नहीं, मैं इस पावर लेवल को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। अरे इस लाइक शो से मुझे डर नहीं लगता। क्या हुआ? चलो थोड़ा और लड़ते हैं। तुम आखिर हो क्या? तुम्हारा फ्रेंड गोकू बहुत स्ट्रांग है। गोकू ने जानबूझकर बरगामो को जितना हो सकता था उतना पावरफुल बनाया। ये सैन खुद को चैलेंज किए जाने से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता। तुम मेरी पावर को देखना चाहते थे, लेकिन मैं खुद से ही लड़ रहा था। क्या मैं सबको बता दूं कि हम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे? हाँ? अगर अपोनेंट को आपने रिंग से बाहर फेंक दिया तो वो हार जाएगा। बाहर का कोई भी हथियार यूज करना सख्त मना है। आप किसी भी अपोनेंट को जान से नहीं मार सकते।
एडवांस टेक्निक जिसमें उड़ा जा सकता है, जीरो फील्ड में काम नहीं करेगी। जिस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फाइटर्स जीतेंगे वो यूनिवर्स विनर होगा। हम चाहते हैं हमारा यूनिवर्स जीते तो इन्हें एक टीम की तरह लड़ना होगा। ओह, ये तो बद से बदतर हो रहा है। गोकू, फाइटर अपना नाम बताओ। तो मैं बुरा हूँ, है ना? तो आप चाहते हैं कि हमारे मुक्के आपस में बात करें, क्यों टॉप? बिल्कुल सही। एविस, ये बंदा टॉप इतना उड़ क्यों रहा है? अब हमेशा से बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है। उसे गोकू सच में पसंद नहीं आया है। ये मौका हमें उसी से मिला है। यूनिवर्सेस को मैसेज जाएगा कि 11th यूनिवर्स के साथ कोई पंगा ना ले। महान जेनोस क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट? और मैच टॉप और गोकू के बीच में करने देने की परमिशन देंगे। 11th यूनिवर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल है योर मैजेस्टीज। ओमनी किंग्स ने बोनस के तौर पर एक और मैच के लिए हाँ कहा है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बोले जा रहे हैं बेवकूफी है। खैर वैसे दूसरी तरह से देखा जाए माय लॉर्ड, तो हमें भी टॉप को समझने का मौका मिल रहा है। गंडे जैसे एलियन को कुचलने में प्रॉब्लम नहीं होगी गोकू। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। क्या? हंसकर मेरा मजाक उड़ाया बुरे इंसान। हाँ, जस्टिस। हाँ, तुम जस्टिस करो। ये तो सही नहीं है। ऑलराइट टॉप, अब मेरी बारी है। अब तुम्हें मेरा जस्टिस की अनोखी चाल। ग्रेट सर्स, मुझे डर है जब तक सारी हड्डियां टूट नहीं जाती वो नहीं छोड़ेगा। गोकू की तरफ से आप सरेंडर कर दें। तुम बुरे हो गोकू। नहीं पकड़ ले तो डैड को बताए। उसे पता है। मैंने कहा था ना टेंशन मत लो। लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। मर सकता है। हे, लड़ाई जब अच्छी होने लगी थी आपने तभी उसे रोक दिया। गोकू पलट के जवाब मत दो। ऑलराइट, हमने आज जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। ओके, हाथ मिलाइए। मैं किसी विलन से हाथ नहीं मिलाता। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैंने तुम्हें साफ कहा कि टूर्नामेंट को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जीतने के लिए सही प्लान क्या है। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? हर टाइम गुस्सा करना आपके लिए ठीक बात नहीं है। आपको अपना टाइम बाकी के 7 टीम मेंबर्स को ढूंढने में लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना, तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओविस, ग्रैंड मिनिस्टर तुम्हारे डैड हैं, सही कहा ना? ये सच है। तुम्हारे डैड जो चाहते हैं दे दो, लेकिन हमें टूर्नामेंट से बाहर करवा दो। मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। धरती का मजेदार खाना अब ज्यादा जरूरी बन गया है। आप डिस्ट्रक्शन के बारे में परेशान कैसे हो सकते हैं जबकि आप ये सदियों से खुद करते आ रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से नहीं करता। तुम्हारे दिमाग की वजह से वो हमें सजा देना चाहते हैं। दिमाग देखना है तो गुहान के पास बहुत बड़ा है। गुड पॉइंट। तो आखिर तुमने मेरे साथ लड़ने का फैसला कर ही लिया। किसने सोचा कि इंसानी युद्ध में इतनी सारी एनर्जी हो सकती है?
प्रेशर फील्ड बना लिया है। तुम्हें लड़ने पर मजबूर करने के लिए क्या करना होगा? शायद ये काम कर जाए। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है कि वो बहुत आगे है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल है। इसे इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने ब्लू लेवल को कायोकेन टाइम्स 20 कर सके। कोई फायदा नहीं। मैं ब्लू लेवल पर कायोकेन टाइम्स 20 के साथ था। इंतजार करो, और अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने पहले नहीं किया था। स्पिरिट बॉल! अब सब लोग मेरा साथ दो, शुरू करो। मेरी जितनी चाहिए एनर्जी ले लीजिए डैड। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ देना चाहिए। मैं इस चाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, हालांकि मेरे पास इसकी बुरी यादें हैं। एम्परर फ्रीजा अपनी एनर्जी तुम्हें देता है। मैं तुम्हारी पैसा की नहीं बनने वाला। अबे साले, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, जितना दम है दिखाओ मुझे। ऑलराइट। गोकू ने पीछे से खुद को खुला छोड़ दिया है। ठीक क्या ना? बहुत हो गया क्या करोड़, अब चलो यहाँ से। ये तैयार है। जब तुम हार जाओगे तो उम्मीद करता हूँ तुम इसके लिए पछताओगे नहीं। ये है हमारा स्पिरिट बॉल। क्या सच में? हार मत मानना ज़ियान, उसे खत्म कर दो। अब भी धकेल रहा है। जिरेन तो खास तौर पर हैरान करने वाला है। वास्तव में ये एनर्जी काफी मात्रा में है। लगता है गोकू के पावर की सीमा यहीं तक है, जबकि जीरेन एकदम शांत और संतुलित है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा बल महसूस नहीं किया। इसकी ताकत तो शब्दों से परे है। और अगर मुझे मापना हो तो मैं कहूँगा कि उसकी शक्ति का जो स्तर है वो डिस्ट्रॉयर के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा है। मुझे बहुत राहत मिली ये देखकर कि रिंग इतने बड़े विस्फोट को झेल गया। हालांकि शायद तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फिनिश हो गया? क्या वो हार सकता है? क्या
ये सच है? क्या ये सच में तुम्हारा अंत है सियन? गोकू, क्या तुम खत्म हो गए? महसूस हो रहा है। हाँ, अब असली खेल शुरू होने वाला है। वीरस माय लॉर्ड, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। गोकू ने बर्दाश्त कर लिया। यकीनन इसके अंदर कुछ अलग हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैं भी गोकू को पहली बार ही इस तरह की स्थिति में देख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? कैटफॉर्ड, तुम क्या बन गए हो? ये रोज के अभ्यास से बढ़ाई गई शक्ति नहीं है लड़कों। हैरानी की बात है, गोकू ये कैसे कर रहा है? जस्टिस ब्लड। सोचा नहीं था कोई इंसान जिरेन को इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है। इनके बीच एनर्जी का भारी अंतर था, इसे गोकू ने खत्म कर दिया है। क्या ये सच में हो सकता है? ये तो बहुत ही कमाल है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि निश्चित नहीं था। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन गोकू एक नश्वर इंसान है। बड़े से बड़े स्तर के देवताओं का भी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। मुझे लगता है इस समय इसे सच कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। और अब देखना बाकी है कि उसके साथ क्या होता है। तुम्हारा जुनून खत्म हो गया है। के बदनाम हत्यारे। ये सब क्या था? तुम मुझे सब कुछ बताओगे अभी के अभी? लगता है मैंने अपनी सारी पावर इस टूर्नामेंट में ये तीसरी बार है उसने इसे हासिल किया है। चलो उम्मीद करते हैं तीसरी बार सब ठीक हो। ये बेहतर होगा। उसके साथ कोई साथी नहीं है, फिर से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये उसका आखिरी मौका होगा। वो एक और गलती सह नहीं सकता। उसने पहले ही अपने आप को काफी आगे बढ़ा दिया है। जिस पल उसकी आंखों की चमक खत्म होगी, ये टूर्नामेंट भी तभी खत्म होगा। फाइट शुरू हो गई है। वास्तव में सायस, जिरन और गोकू दोनों ने बार बार देवताओं को हैरान किया है। कोई पलक भी नहीं झपका रहा। सबकी आंखें रिंग पर टिकी हैं कि कौन रिंग में बचेगा। ये टकराव जबरदस्त है। लगता है गोकू ने अपनी गति और तेजी में महारत हासिल कर ली है। कैफला
के साथ भी उसे यही दिक्कत हुई थी। लगता है वो अभी भी फैसले वाले प्रहार नहीं कर पा रहा है। जीरेन देख रहा था, उसने गोकू के बाबा सीएन के फाइट के तरीके को स्टडी किया है। लगता है ब्लास्ट ठीक उसके सामने हुआ। गोकू होगा सुपर अमेजिंग, पर जिरेन सुपर सुपर अमेजिंग है। अधूरे अल्ट्रा मेरी समझ में नहीं आई। 1 मिनट, सेयन फाइटर्स ने कई बार अपनी सीमाओं को तोड़ा है और इतने कम समय के बावजूद। तुम्हारा कहना है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल कर सकता है? इस बचे हुए समय में तुम बेवकूफ हो और ये नामुमकिन है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन बेवकूफ है। जीरेन, किस बात का इंतजार कर रहे हो? टूर्नामेंट से गोकू को बाहर करो। कम ऑन कैकरोट, मैंने अब तक सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। कोई रास्ता निकालो। मेरा गुरूर, मेरा वादा, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ना मत उसे कैकरोट। गोकू फिर से उठ खड़ा हुआ है। लगता है वेजिटा को उत्साह देने वाली बातें काम कर गई। आपने वो देखा माय लॉर्ड? मैं महसूस कर सकता हूँ ये शुद्ध एनर्जी है जो प्रेरित होकर काम कर रही है। हमारे लिए एक उम्मीद की नई किरण जगी है लॉर्ड वीरस। गोकू का ध्यान अब सिर्फ जिरेन पर है, या बल्कि लड़ाई पर। अपनी शक्तियों में अंतर, उसकी झिझक, अपने यूनिवर्स की चिंता, सब कुछ आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। वो अपनी आत्मा और शरीर को छोटे से छोटे पल में फेंक रहा है। तो अब सिर्फ वो है और उसकी लड़ाई। मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे इतनी सारी शक्ति आखिर कहाँ से मिल रही है। वैसे हीट पैदा कर रहा है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। जीरेन, उसे अभी हरा दो। रिंग का वो हिस्सा जिसके नीचे कुछ भी नहीं है। उसने गोकू को घेर लिया है और जरा देखो गोकू कहाँ खड़ा है। वो गिर गया तो उसका काम खत्म। उसे फुर्ती दिखानी होगी, नहीं तो जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि उसके बनाए कवच से भी नहीं कहा जा सकता कि वो चट्टान कब गिर जाएगी। अब क्या हो सकता है? बकवास बंद करो, मुंह बंद करके चुपचाप देखो। आखिरकार हम अंत तक पहुंच गए। अब हमें बस इंतजार करना है माय लॉर्ड। या वो चट्टान उसके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी, या तो गोकू की आखिरी शक्ति खत्म हो जाएगी। बेचारा वीरस, लगता है उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। वो स्पार्क्स देखें, लगता है कि शॉक वेव्स के आपसी टकराव से पैदा हुए हैं। गोकू सिर्फ खुद को शील्ड नहीं कर रहा, पर सामने हमला भी कर रहा है। गोकू आजाद हो गया। ये नहीं हो सकता। उसने जिरेन की सुरक्षा को पार करके उस पर हमला किया।
बहुत तेज रोशनी वाला है। तुम्हें क्या लगता है ये सब गोकू की एनर्जी की वजह से हो रहा है? मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तुमने सफलतापूर्वक प्रहार कर दिया। शाबाश गोकू, तुम्हारी इस असाधारण एनर्जी को मेरी एनर्जी पर हावी कर दिया। अब मुझे भी तुम्हें जवाब देना होगा। नहीं, अगर ये एनर्जी इससे ज्यादा बढ़ गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अलविदा वॉरियर। वो किसी शानदार चीज तक पहुंच गया है। अब गोकू जिरेन से ज्यादा शानदार हो गया है। सच में साहिल। ये इंसान सच में कुछ और ही है। इस शानदार रूप को देखो, ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। आखिर उसने ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल कर उसके नए रूप को देखो जो उसने लिया है। उसकी ये काबिलियत उसे कहां तक ले जाएगी। ऑलराइट जिरेन, असली लड़ाई अब शुरू होती है। तो हो जाए मुकाबला गोकू। जिरेन कभी नहीं हारेगा। अगर ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। संपूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड तो कमाल की है। यकीनन ये जिरेन के लिए भी बहुत ही ज्यादा है। उम्मीद है ये ताकत तुम्हारे सर पे ना चढ़ जाए। तुमने मेरे ब्लास्ट को काट दिया। लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो 7th यूनिवर्स का बचना तो पक्का है। ये है मेरे डैड। जिरेन के साथ इतने संघर्ष के बाद आखिर गोकू उस पर हावी हो रहा है। ये तो पागलपन है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सच में गोकू हमारे चैंपियन पर हावी हो गया? जिरेन सच में हैरान दिख रहा है। मैं हार नहीं सकता। ये संभव नहीं है। मुझे हार स्वीकार नहीं है। मैं सब कुछ खो दूंगा, बिल्कुल पहले की तरह। मेरी मंजिल तक पहुंचने का सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। जिरेन की एनर्जी और ऊपर जा रही है। ये शक्ति बहुत भयंकर है, आग की लपटों की तरह। मैं हार नहीं सकता।